वेल वीकेंड है तो टीवी सीरियल्स का रिकैप तो बनता है। पूरे हफ्ते आपके फेवरेट सीरियल में क्या क्या ट्विस्ट आए, क्या क्या धमाके हुए, सब कुछ आपको बताएंगे हमारे इस वीकेंड रिकैप में। वीकेंड रिकैप का इंतजार आपको बेसब्री से होता है। जो दर्शक किसी वजह से सीरियल नहीं देख पाए उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम है ना। पूरे हफ्ते सीरियल तुमसे तुम तक में क्या हुआ इसके बारे में हम आपको बताएंगे। अब जब से अनु और आर्यवर्धन की शादी हुई है, चरण भी घर में आ गया है। कहीं न कहीं माँ को इस बात का विश्वास है कि चरण इसी घर का बेटा है। अब चरण के आने के बाद घर में काफी हादसे हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसा भी हुआ जिसके चलते माँ की जान बच गई। अब आर्यवर्धन बहुत डरा हुआ है, क्योंकि उसे लगता है कि चरण अगर घर में रहेगा तो सबको खतरा है। अब जैसा कि आप सबने देखा कि अनु की कोशिश है चरण को इस घर में रखने की, क्योंकि जब जब चरण को अनु देखती है उसे कुछ कुछ याद आता है। कहाँ रखी चाबी? कहाँ पर छुपाई? कितनी बार कहा है कि अलमारी की चाबियों के साथ मस्ती नहीं अलाउड है। अगर गुम गई तो भगवान जी गुस्सा हो जाएंगे। पर दीदी, मैंने तो चाबी भगवान जी के पास ही रखी है, तो फिर वो गुस्सा कैसे करेंगे? मुझे कैसे पता चला कि वो चाबी वहां रखी थी? कौन है वो औरत और क्यों बार बार मुझे दिखाई दे रही है? अगला रिकैप है गंगा माई की बेटियां का, जहां पर स्नेहा ससुराल वालों को बदलना चाहती है। अब उसने बदला लेने के भाव से शादी तो कर ली है, लेकिन अब यहाँ पर सिद्धू पूरी कोशिश कर रहा है कि स्नेहा और उसकी सासू माँ के बीच सब कुछ ठीक हो जाए। शुरुआत उसने प्रसाद खिलाने से की है। आज तो देखिए प्रभु की ऐसी कृपा हो गई कि दोनों प्रसाद मिल गए। बहू, ये प्रसाद पहले आप अपनी सासू माँ को दीजिए, फिर एक एक करके सभी में बांट दीजिए। तुमको अच्छी तरह पता है कि तुम्हारे हाथ का बना हुआ प्रसाद हम कभी नहीं खाएंगे। सब तुमने किया है ना? हम नहीं जानते इसके बारे में किसने किया। हमने किया, अपने बचपन से सिखाया कि भगवान के प्रसाद को मना नहीं करते। इनका सामान तो आपको रखना पड़ेगा ना। अब बात करेंगे वसुधा की। पूरे हफ्ते वसुधा अचार ही बनाती रह गई। उसे आत्मनिर्भर बनना है। अचार उसका इतना स्वादिष्ट बना कि उसके दुश्मन भी आ गए। लेकिन सवाल ये उठता है कि वसुधा क्यों नहीं समझ पा रही है कि जब वो कुछ अच्छा करने जाती है उसके साथ उल्टा हो जाता है। चंद्रिका देवी ने कभी भी वसुधा के बारे में कुछ गलत नहीं सोचा। फिर ऐसे में इंटरव्यू के दौरान जब वसुधा को बोलने की बारी आई तब उसकी बोलती बंद हो गई। क्यों वसुधा, ऐसे तो आप बहुत चप्पड़ चप्पड़ करती हैं। फिर इंटरव्यू के दौरान आपकी आवाज़ क्यों नहीं निकली? खैर, दर्शकों को सास और बहू के सीन के बीच में थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, क्योंकि देव और वसुधा आपको करीब आते नजर आएंगे। छोटी सी एक परफॉर्मेंस आपको देखने मिलेगी। आगे बात करेंगे लक्ष्मी निवास की। अब वीर ने दिल खोलकर सबके सामने सच रख दिया है। अब अपने ही घर वालों के सामने उसने इस बात का ऐलान कर दिया कि वो राधिका से शादी करेगा। वहीं दूसरी ओर राधिका के परिवार वाले राजी हो गए हैं वीर और राधिका की शादी करने के लिए। लेकिन हम सब जानते हैं कि राधिका अब भी वीर से नफरत करती है। और बात करते हैं सीरियल ओ हमनवा तुम देना साथ मेरा की, जहां पर पूरे हफ्ते रक्षित बस यही प्लान करते रहा कि कैसे मैं अपराजिता को अपनी जिंदगी में लेकर आऊं।
हालांकि पहली शुरुआत उसने कर ली है। अपराजिता भी खुश है उसके साथ काम करके। दर्शक जिन पलों का इंतजार कर रहे थे वो पल दर्शकों को इस पूरे हफ्ते देखने मिला, जहां पर रक्षित और अपराजिता एक दूसरे के काफी करीब आ गए हैं। बर्थडे के दिन जो विश मांगते हैं पूरी होती है। भगवान जी, आज मैं अपने लिए नहीं, अपराजिता के लिए कुछ मांगना चाहता हूँ। उसकी हर परेशानी दूर कर दीजिए, उसकी दामन में खुशियां भर दीजिए, उसके गम मुझे दे दीजिए, मेरी खुशियां उसे दे दीजिए। इसी के साथ बहुत जल्द अपराजिता को पता चल जाएगा कि रक्षित के दिल में उसके लिए प्यार है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सैराब की। अब नयनिका परेशान है। ईशान ने उससे कह दिया है कि वो उसे प्यार करता है। ऐसे में अब नयनिका की दुविधा बढ़ गई है। प्रपोजल सुनकर वो बीमार पड़ गई है। अब जमाना तो कहता है कि प्यार में उम्र नहीं देखते हैं, लेकिन समाज का क्या, समाज तो सबसे पहले यही देखता है। नयनिका के लिए आसान नहीं है ईशान को ये समझाना कि वो उससे प्यार नहीं कर सकती है, और प्यार करेगी भी तो लेकिन इजहार नहीं कर सकती है। ये तुम्हारा बचपना है, प्यार नहीं। उम्र देखी तुमने अपनी? हमारे बीच कभी कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारे सिर्फ जुबान पर गुस्सा है, आंखों में सिर्फ मेरे लिए प्यार है। कब तक लोगों की परवाह करती रहोगी? कब तक अपने दिल की आवाज से दूर भागती रहोगी? आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी की। अब तुलसी का एक गलत फैसला एक बार फिर से वीरानी परिवार को मुश्किलों में ला देगा। वैष्णवी और पार्थ को लेकर पूरे हफ्ते हंगामा चला। इस हंगामे को क्रिएट करने वाला कोई और नहीं बल्कि रेयांश है। अब तुलसी का दिमाग तो बिजली से भी तेज चलता है। फिर ऐसे में तुलसी के आंखों पर रेयांश ने अपने प्यार का पर्दा चढ़ा दिया है। एक औरत होकर सोचो नंदिनी, सगाई पार्थ ने तोड़ी वैष्णवी के साथ। देखना चाहिए था बाहर उसका क्या हाल हो रहा है। चाहे फैक्ट्री हो या चौल, लोग उसके चरित्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आज नहीं तो कल किसी ना किसी के साथ तो वैष्णवी की शादी होगी। और अगर रेयान शादी करना चाहता है और वैष्णवी उस रिश्ते को स्वीकार करती है तो सच बताओ मैं क्या कर सकती हूँ नंदिनी? अब बात करेंगे क्योंकि रिश्तों के भी रूप बदलते हैं कि जहां पर वाकई में रूप, रिश्ता क्या सब कुछ बदल गया है। अंगद को समझ ही नहीं आ रहा है कि उसकी आंखों के सामने विक्रम क्या खेल खेल रहा है। बार बार वृंदा को अपना प्यार साबित करना पड़ता है। अब फैशन शो में भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो गया है। सीरियल में कंफ्यूजन इतना बढ़ गया है, शायद यही वजह है कि अब शो की टीआरपी लगातार गिर रही है। पर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आप यहाँ क्यों आए हैं? मैं अकेले चलने वाली थी। वृंदा मैम, आपने इतनी मेहनत करी है, सब पेरी में वो कर रहे हैं। आपने देखा ना कितनी मेहनत से आपने ये दूल्हे का डिजाइन बनाया था। अगर हम इसको शोकेस ही नहीं करते तो क्या फायदा होता? आप शो स्टॉपर है यहाँ की, इसलिए बस मैं आ गया। आपको आने की कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, फिर आप वॉक कीजिए, मैं नहीं करूँगी। डिसाइडेड। आगे अब बात करते हैं सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अब दादीसा को लेकर हर किसी के मन में सवाल है, दादीसा अच्छी है या बुरी है? तो दर्शक जानते हैं कि दादीसा अपने परिवार को लेकर कितनी सचेत रहती हैं। ऐसे में मायरा और वानी से एक बहुत बड़ी गलती हो गई, जहां पर दादीसा स्कूल में आती हैं और गलती से एक गलत वीडियो चल जाता है। हम आपके काम में दखलंदाजी नहीं करेंगे प्रिंसिपल साहिबा। इनकी जगह कोई और स्टूडेंट ऐसी गुस्ताखी करता तो आप उन्हें स्कूल से निकाल देती ना। इन्हें भी स्कूल से निकाल दीजिए।